नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, महान तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया है। और क्यों निधन हो गया है? उनको एक गंभीर बीमारी थी, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ये फेफड़ों की बीमारी थी जिसके कारण उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम अपना ये लेक्चर लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जाकिर हुसैन जी की उपलब्धियों पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं जाकिर हुसैन जी के जो कैरियर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उनकी जो उपलब्धियां हैं मुख्य उनके बारे में बताऊंगा। उपलब्धियां तो इतनी अधिक है कि अगर उनको दिन भर गिनाने बैठूं तो 3 घंटे का भी वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं हम उनको ही केवल देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो बीमारी है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसके बारे में हम जो है थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि ये जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ये एक बार चर्चा में आ गया है। अब ये चर्चा में आ गया है तो कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि ये XYZ बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि जाकिर हुसैन जी के बारे में मैं अपनी चर्चा शुरू करूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो करंट अफेयर्स है परीक्षा उपयोगी वो आपको नियमित रूप से मिलता रहे। और इसके अतिरिक्त इस चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं जीएस के, इनको बहुत ही सरल ढंग से आपको बताया समझाया जाता है, मैप का यूज करके, चित्रों का यूज करके, और इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि जब परीक्षा में आपके समक्ष क्वेश्चन आए तो आप घबराएं ना और उसे कर ले जाएं। इसके अतिरिक्त सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन होती है, इसके अलग अलग सेक्शंस को भी मैं छोटे छोटे वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक के वीडियो जो है रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। इस चित्र को आप पहचानते हैं, ये महान तबला वादक जो है जाकिर नायक जी का चित्र है। और इनका जो निधन है वो 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ सैन फ्रांसिस्को में, USA में। और इनकी उम्र जो है निधन के समय 73 वर्ष थी। और इनकी निधन जो इनके परिवार ने बताया कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण, जो इनको फेफड़ों की बीमारी थी, उसी के कारण इनका निधन हुआ। आइए जाकिर हुसैन जी के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म जो है 9 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ था। और ये जो है एक भारतीय शैली के तबला वादक थे और एक जो है संगीत जो है निर्माता थे और एक संगीतकार थे। न केवल तबला बजाते थे बल्कि संगीत को प्रोड्यूस भी करते थे और उसको कंपोज भी करते थे। ये जो है ये अपने समय के, न केवल अपने समय के बल्कि भारतीय इतिहास के और तबला वादन के इतिहास के जो सर्वश्रेष्ठ तबला वादक हैं वो यही माने जाते हैं। इससे बेहतर अभी तक कोई तबला वादक भारत के और तबला वादन के इतिहास में नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तबला वादन है, जो तबले का कौशल है और लोगों का तबला वादन में जो इंटरेस्ट है, वो न केवल देश में उसको घर घर तक पहुंचा दिया, बल्कि जो भारत की सीमा के बाहर भी जो है वो तबले को लेकर के गए और पूरी दुनिया में लोगों को अपने जो तबला वादन का कौशल है उसका दीवाना बना लिया। इन्होंने जो तबला वादन शुरू किया था, अभी मैंने आपको बताया 1951 में इनका जन्म हुआ था। और 1963 में जब ये 12 वर्ष के थे तब इन्होंने तबला वादन प्रारंभ किया था। और इनके जो पिताजी थे वो भी एक तबला वादक थे। तो जो शुरुआती इनके गुरु थे वो इनके पिता ही थे। उनका नाम जो है अभी आगे हम देखेंगे कि क्या है। और इन्होंने अपने जीवन काल में जो भारतीय तबला वादन जो था उसके अतिरिक्त एक नए प्रकार का जो है इन्होंने तबला म्यूजिक का जो है विकास किया था, जिसे जैज फ्यूजन के नाम से जानते थे। और ये जो जैज फ्यूजन जो म्यूजिक है ये भारत में नहीं विदेशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। जो तबला वादन की शैली थी जैज फ्यूजन, और जो इनकी कला थी, इसके कारण ये जो एक बिल लॉसेल्स वर्ल्ड म्यूजियम जो है तबला बीट साइंस के ऊपर, अर्थात जो तबले की जो थाप है, जो धुन है, उसके ऊपर एक पूरा विज्ञान जो है डेवलप हो गया था। और ये बिल लॉसेल वर्ल्ड म्यूजिक सब ग्रुप के जो है फाउंडिंग मेंबर थे। ये वर्तमान में USA में ही रह रहे थे और इनका आखिरी समय का जितना भी काम था, जो भी था, वो सब USA में ही था।
इनके जीवन काल में जो सबसे कुछ अचीवमेंट्स रहे उसमें यह था कि 2016 में जो व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे, उन्होंने जो ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट व्हाइट हाउस में आयोजित हुआ था इंटरनेशनल जैज डे के अवसर पर, तो इनको इनवाइट किया था उसमें भाग लेने के लिए। और इन्होंने विश्व के जो अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं उसके जो महान जो वादक हैं उनके साथ जो है उन्होंने परफॉर्म किया था जाकिर हुसैन जी ने। इनके पिता जो थे अल्लाह रखा कुरैशी, वो भी एक महान तबला वादक थे अपने समय के, लेकिन जाकिर हुसैन से बढ़ के नहीं थे। लेकिन जाकिर हुसैन ने 12 वर्ष की उम्र में जब तबला बजाना शुरू किया था तो इनके पिता ही इनके जो है प्रारंभिक गुरु थे। जाकिर हुसैन ने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की कि उनको गिनाना संभव नहीं है सबको। अब इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1990 में इनको इंडो अमेरिकन अवार्ड है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो सॉफ्ट पावर है उसको जो इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए जो भारत अमेरिका के संबंधों में गर्माहट आती है, उसके उन लोगों को इंडो अमेरिकन अवार्ड दिया जाता है। इनको 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये जो कालिदास सम्मान है ये भी अपने आप में बहुत ही जो है सम्मानित वो है अवार्ड है, और केवल जो संगीत और गायन के क्षेत्र के जो महान लोग हैं उन्हीं को ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश देती है। इसके अलावा वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकेडमी ने इनको अकेडमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर अंत में पद्म 2023 में इनको पद्म विभूषण का सम्मान मिला। और अगर हम बात करें 2024 में तो इनको 3 ग्रैमी अवार्ड जो है वर्ष 2024 में मिले, उनको हम अभी आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने अभी पिछले अवार्ड बताए उसके अतिरिक्त इनको यूएसए का एक जो है बहुत महान अवार्ड नेशनल इंडाउमेंट फॉर आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप ये मिली। इसका पूरा अवार्ड का नाम है नेशनल इंडाउमेंट फॉर आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। ये यूएसए सरकार देती है और ये जो है कला और जो संगीत के क्षेत्र का जो है यूएसए का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो इनको मिला हुआ था। इसके अलावा जो 7 ग्रैमी अवार्ड जो हैं उसमें इनका नॉमिनेशन हुआ था। ग्रैमी अवार्ड इतने संगीत के इतने जो है सम्मानित अवार्ड हैं कि केवल नॉमिनेशन हो जाना ही ये साबित करता है कि आपका संगीत में स्तर क्या है। उसमें से इनको 4 अवार्ड जो है इनको मिले थे। एक अवार्ड इनको पहले मिला था और जो 3 अवार्ड हैं वो अभी 2024 में इनको मिले हैं। ये जो 2024 में इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, इससे साबित होता है कि जब वो दुनिया छोड़कर गए हैं तो वो अपने जो संगीत का जो उनका तबला वादन का कौशल था वो अपने पीक पे थे और उसी पीक पर वो जो है दुनिया को अलविदा कह गए। इसके अलावा और कुछ उनके बारे में जो लोगों ने कहा है, जो यूएसए का जो बहुत आपने नाम सुना होगा द गार्जियन, ये जो है बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। इन्होंने जो है इनको रिकॉग्नाइज किया था कि जो है ये तबला के जो है खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्होंने जो जाकिर हुसैन जी की जो उंगलियों की जो थाप है, उंगलियों की जो चलना है तबले पे, उसको जो हमिंग बर्ड की जो पंखों की चाल है उसके साथ तुलना की थी। कभी आपने हमिंग बर्ड को देखा हो, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है और अपने पंख इतनी तेजी से चलाती है कि वो आप यही नहीं जान पाएंगे कि वो एक जगह पे स्थिर है, खड़ी है, कैसे लटकी हुई है। उसके पंख जब चलते हैं तो दिखते ही नहीं है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो इनकी उंगलियों की जो चलने की वो है ब्लर, उसको जो है हमिंग बर्ड के पंखों से तुलना की थी। इसके अलावा इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक, और इसकी लेखिका है नसरीन मुन्नी कबीर। इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी और ये 2018 में पब्लिश हुई है। इसमें जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी की जो प्राइवेट पार्टी है या जो कारपोरेट इवेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इवेंट्स हैं, या शादी बारात में जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे कि आपने अभी देखा है जो गुजरात में शादी हुई है अंबानी परिवार की, दुनिया भर के जो संगीतकार, गायक और नृत्यांगनाएं सब वहां पर आई हैं।
जाकिर हुसैन का कहना था कि वो इस तरह की शादी ब्याह और जो प्राइवेट पार्टी है, कारपोरेट इवेंट्स हैं, इसमें नहीं गाना चाहते हैं, इसमें अपना वादन नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो ऐसी जगहों पर अपना जो है कला दिखाएं जहां पर लोग केवल म्यूजिक सुनने के लिए आए हों। जबकि ये जो शादी बारात और कारपोरेट इवेंट्स हैं, इसमें कोई म्यूजिक सुनने नहीं आता। शादी में क्या करने आते हैं लोग? एक दूसरे से मिलने और सामाजिक दायरा बढ़ाने आते हैं। यही प्राइवेट इवेंट में होता है, और कारपोरेट इवेंट में केवल नाचने गाने और दारू पीने आते हैं लोग। ये जो जाकिर हुसैन जी थे, इनकी जो शादी हुई थी, ये एंटोनिया मिनिकोला, ये इनकी पत्नी थी एंटोनिया मिनिकोला। ये एक कथक डांसर थी और इनसे दो पुत्रियां हुई, अनीशा और ईसाबेला। तो जाकिर हुसैन जी का जब देहांत हुआ है तो वो अपने पीछे एंटोनिया मिनिकोला और अनीशा ईसाबेला को पीछे छोड़ गए हैं। इनकी एक उपलब्धि ये भी है कि इनको जो ओल्ड डोमिनियन फेलो बाय द ह्यूमैनिटीज काउंसिल एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने इनको ओल्ड डोमिनियन फेलो जो है, ह्यूमैनिटीज काउंसिल जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने ओल्ड डोमिनियन फेलो का अवार्ड दिया था। और वहां पर ये 2005 से 2006 तक रहे और ये म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे। कहां पर? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर थे, वहां के म्यूजिक डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, भारत में जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी जो है इनको 2022 में ऑनरेरी लॉ डिग्री फॉर कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ म्यूजिक, इनको एलएलडी की डिग्री जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ने 2022 में दी, संगीत में इनके योगदान को देखते हुए। 15 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया। और जो ये जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसके कारण इनकी स्थिति खराब हुई और सैन फ्रांसिस्को, ये जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वहां पे इस शहर है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, वहां पर इनका देहांत हुआ 15 दिसंबर 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है अपने ट्विटर हैंडल से, और उनके लिए जो एक शब्द कहा है ए जीनियस, उनको जीनियस कहा है। मोदी जी सबको जीनियस नहीं कहते हैं क्योंकि वो खुद एक जीनियस है। अब आइए देखते हैं ये जो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ये बीमारी है क्या। तो पहली बात तो पल्मोनरी लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये लंग्स की बीमारी है। और इसमें होता क्या है कि जो ये हमारे फेफड़े होते हैं, जो फेफड़े की दीवारें होती हैं, उस पर स्कैरिंग हो जाती है। स्कैरिंग का मतलब आप समझिए कि जैसे खुरच जाती है। और जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा होता है, उसके फेफड़ों की दीवारें जो हैं वो कठोर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो रबड़ के और प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, जब ठंडक आती है तो वो कठोर हो जाते हैं, उनमें लचीलापन समाप्त हो जाता है। इसी को हम स्टिफनेस कहेंगे। तो जब फेफड़े की जो दीवारें हैं, उनका काम क्या है? जब हम हवा अंदर लेते हैं तो वो फूलती हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करने पे वो फेफड़े फूल जाते हैं, एक्सहेल करते हैं तो फेफड़े पिचक जाते हैं। और जब वो कठोर हो जाते हैं, उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है, तो ये जो फेफड़े पिचकने और फूलने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जब फेफड़े पर्याप्त मात्रा में फूलते नहीं हैं तो उनमें बहुत कम ऑक्सीजन शरीर ले पाता है। जब शरीर कम ऑक्सीजन ले पाता है तो शरीर के अन्य अंगों को जो ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाना चाहिए, वहां के सेल्स को, वहां के कोशिकाओं को, वो नहीं पहुंच पाता है, और व्यक्ति अपनी पूरी परफॉर्मेंस, पूरी इफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। यही बीमारी है इडियोपैथिक पल्मोनरी जो फाइब्रोसिस। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है। हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो हम अपनी ताकत से नहीं खींच पा रहे हैं फेफड़ों में, तो इसी को हम सांस लेने में दिक्कत कहेंगे। और इसका जो एकमात्र कारण जो मेडिकल साइंस में बताया गया है, वो बताया गया है स्मोकिंग। मुझे नहीं मालूम कि जाकिर हुसैन जी अपने व्यक्तिगत जीवन में स्मोकिंग करते थे कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी जो स्मोकिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो झेलने पड़ते हैं। कैसे झेलने पड़ते हैं? कुछ लोग तो एक्टिव
स्मोकर्स होते हैं और कुछ लोग पैसिव स्मोकिंग के दंश को झेलते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में आप नौकरी करते हैं, तो जो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन जो उसके बगल में उसका कोलीग बैठा हुआ है जो सिगरेट न पीते हुए भी अपने फेफड़ों में जो धुआं निकल रहा है उसको इनहेल कर रहा है, वो पैसिव स्मोकर हो जाएगा। तो कभी कभी जो पैसिव स्मोकर होते हैं, अर्थात जो स्वयं नहीं स्मोक करते हैं, उनको भी वो बीमारियां लग जाती हैं जो स्मोकिंग पर्सन्स के लिए बनी है। अगर ये बीमारी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, और ट्रीटमेंट कब होगा, जब हम इसको पहचान पाएंगे, जब हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और आप समझिए कि जाकिर हुसैन जैसे लोग जो कि अपने जीवन में इतना बिजी रहते थे संगीत को लेकर के, या तो वो संगीत का रियाज कर रहे होंगे या तो कहीं ना कहीं उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है अगर अनट्रीटेड रह गई, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गई, तो लंबे समय तक ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, लंग्स कैंसर या जो फेफड़े की दीवारों में रक्त के थक्के भी जमा सकती है ये बीमारी। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो इसके आगे की जो रास्ता है, वो इन बीमारियों की तरफ ले जाता है। और लगभग हुआ भी ऐसा ही, वो काफी उनका इलाज बाद में हुआ होगा और शुरुआती दौर में ये अनरिकॉग्नाइज्ड या अनट्रीटेड रह गया होगा, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई। तो हमने देखा कि जाकिर हुसैन जी जो एक महान तबला वादक थे, महान व्यक्तित्व था उनका, और न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी वो उतने ही लोकप्रिय थे। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जाना, उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना, और जीएस जीनियस परिवार महान भारतीय जाकिर हुसैन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ईश्वर उनको दोबारा भारत में जन्म दे और उनके साथ न्याय करे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।